यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए डेली के डेली प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपके लिए एग्ज़ाम नहीं ला रहा है और ऐसा लाता रहेगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते। ठीक है, तो ये क्लास जो है टीजीटी पीजीटी जो आप टिकट जो आपकी एग्ज़ाम अब जो है कि नए साल में होना है, उसके लिए आपको डेली रिवीजन टेस्ट कराए जाएंगे। ठीक है, इसलिए कराए जाएंगे क्योंकि पहले नवंबर डेट थी कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। आयोग में जो सदस्य थे, सदस्यों की संख्या कम थी। अब वो पूर्ण कर ली जाएगी। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम जैसे ही पूर्ण होती है उसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट जो है निर्धारित कर दी जाएगी। तो नए साल में आपको परीक्षा देने को मिलेगा। तो आपके पास 1 से 1.5 से 2 महीने का समय है। इस पर आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर लें। उसके लिए क्या करें कि मैंने प्लेलिस्ट जितना मैंने आपको पूरा कोर्स टीजीटी पीजी का जो मैंने सिलेबस वाइज कंप्लीट किया है, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ जितने रिवीजन को क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के, पिछले साल के, वो को उसको भी मैंने करा दिए हैं, वो सभी को। उसके साथ साथ अब नए जो एग्ज़ाम में आने के लिए, मतलब कहते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, छपने के लिए, या बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं, वैसे क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको डेली कराई जा रही है। वैसे क्वेश्चन आपके कम से कम 500 हो चुके हैं, 500 प्लस, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। और हर एक मॉडल पेपर में 125 क्वेश्चन लेकर मैं चलता हूं और डेली के डेली इनको 2-3 दिन में कंप्लीट करा देता हूं। उसी श्रृंखला पे आज हम 15 क्वेश्चन कल हो चुके थे, अब 16वां आज देखेंगे। ठीक है, इसका मैंने कहा था आपको कि आपको इसका वो देना है आंसर, आपने कमेंट बॉक्स में नहीं दिया, तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये क्लास आपको सभी एग्ज़ामों के लिए बेहतरीन क्लास है। आप कोई भी दे रहे हो, चाहे वीडियो को दे रहे हो, चाहे बीईओ को दे रहे हो, चाहे किसी अन्य राज्य टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, या कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई भी, उसमें सब में आपको ये मददगार होगी। इस मदद करके आपको फुल में फुल मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं निरंतर मिलती रहें। ये 2 काम कर लें, इससे क्लास मिलती रहे, सूचनाएं मिलती रहें। ठीक है, और जो भाई हमारे जुड़े हुए हैं उनको विश्वास है कि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है, सिलेक्शन दिलाना है आपको, एग्ज़ाम नगरी ने ठा लिया है, तो आप चैनल के इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम आकाशवाणी। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम क्या? आकाशवाणी एकांकी, फैंटेसी, ध्वनि एकांकी या श्रव्य एकांकी। 16 नंबर। तो देखिए रेडियो है तो ये श्रव्य एकांकी में आ जाएगा। ठीक है, रेडियो एकांकी का दूसरा नाम श्रव्य एकांकी कहते हैं। ठीक है, अंधेरी नगरी नाटक के रचनाकार, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अंधेरी नगरी नाटककार के रचनाकार है। ये आपको हमने जब पढ़ाया था, आपको आधुनिक काल जहाँ से स्टार्ट किया था उसके बाद जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे मैंने आपको सब ये सब चीज़ बताया है कि चाहे छायावाद को, प्रगतिवाद को, प्रयोगवाद के हों, चाहे आदिकाल, भक्तिकाल या निर्गुण सगुण भक्ति, जो भी मैंने आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया, उसमें हर एक काल की कहानी, लेखक के बारे में रूबरू परिचित कराया। जन्म स्थान से लेकर उनके मृत्यु स्थान तक, कहाँ से उनकी रचनाएं, हर चीज़ मैंने आपको बताया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जाकर चैनल में जाइए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, सभी निःशुल्क कक्षाएं हमें सभी हमारे भाई बहनों के लिए। तो देखिए अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आता है तो 17 नंबर डालकर ABCD आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए अंधेरी नगरी के हमारे जो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, इन्होंने अंधेरी नगरी की रचना की है। ठीक है, चलिए। तिलस्म और एआरी उपन्यास के लेखन में किसका नाम प्रसिद्ध है? जहाँ तक मैंने आपको कल बताया था, कल ऐसा ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नहीं आया था, उनका नाम था तिलस्मी। तो मैंने बताया था कि तिलस्मी, जादूगरी, रोमांचक, ये ऐसी चीज़ किन में मिलती है? जिनका चंद्रकांता, उन्हीं का नाटक सतसती आपने देखा होगा, कल जस्ट बताया था। वैसे क्वेश्चन भी आ गया, देखिए 18वां। वृंदालाल वर्मा, गोपाल दास ग्रहमरी, देवकी नंदन खत्री, किशोरलाल गोस्वामी है। तो भैया आपके जो 18 का है, हिंट भी दे दिया है, आप आंसर भी दे सकते हैं। देवकी नंदन खत्री, कल मैंने इनका नाम आया था, मैंने बताया था ना, चंद्रकांता इन्हीं का इसमें
नौगढ़ विजयगढ़ के राजकुमार के बारे में दिखाते हैं। चंद्रकांता नायिका रहती है और तिलस्मी जादुई से भरी रहती है। जैसे गोपाल दास गहमरी, तो जो भी जासूसी नाटक है, जासूसी, इससे पहले आप देखेंगे ब्योमकेश बख्शी आता था जासूसी। जैसे गोपाल दास गहमरी के जितने भी नाटक हैं, जितने भी इनकी कृतियाँ, सब जासूसी भरी हैं, जिसमें से सिरकटी लाश। ठीक है, चलिए आते हैं। सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी? देखिए, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कहाँ से निकलती थी। भैया इलाहाबाद से हमारी सरस्वती पत्रिका निकलती थी। अब देखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप अब नहीं भूलेंगे इसी सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी, अब नहीं भूलेंगे। देखिए इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, अगर इलाहाबाद आ जाए, इलाहाबाद में कौन सी पत्रिका निकलता है? सरस्वती। अगर सरस्वती जहाँ आ जाए तो आप समझिए 3 नदियों का संगम है। 3 नदी में एक नदी सरस्वती दी गई है, वो कहाँ पे संगम करती? इलाहाबाद पे। अब कभी नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ऐसी बहुत सी ट्रिकें हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको सबको लाऊंगा जिसमें रचनाएँ, रचनाकार हैं। एक बार आप देखेंगे तुरंत आप टिक मार देंगे, बस खाली हिंट से, ट्रिक से। मैंने बहुत सी ट्रिक बताई रचनाकारों की, रचना और रचनाकारों की, 1 सेकंड में आप याद कर लेंगे जो आपको कभी नहीं याद होती थी। चलिए, 20वां सरदार पूर्ण सिंह किस प्रकार के निबंध के लेखक हैं? तो आपने देखा होगा आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का ही निबंध है। कभी आ जाए तो आप लगा दीजिएगा। वर्णनात्मक, समीक्षात्मक, ललित निबंध या भावपूर्ण निबंध, तो 20 का है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो भैया इनका भावपूर्ण निबंध है, अर्थात सरदार पूर्ण सिंह जी का। ठीक है, 20वां। चलिए, बहुत बढ़िया। 21वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल युग के निबंधकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्रा या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 21 का आता है तो 21 का अगर ऑप्शन लिखकर आप कमेंट कर सकते हैं, बताइए कौन सा है। चलिए मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ। शुक्ल युग के निबंधकार नहीं है, तो जो नहीं है वो आपके विद्यानिवास मिश्रा है, रामचंद्र शुक्ल है, श्याम सुंदर दास है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये तीनों हैं। जो नहीं है तो वो सी नंबर है, सी नंबर ही नहीं है। ठीक है। हिंदी कहानी के फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किसने किया? चंद्रदत्त शर्मा, गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ईशा अल्लाह खां। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं, इनकी आपने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इन्होंने सम्राटों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। कभी स्कंदगुप्त आ जाए, चंद्रगुप्त आ जाए तो भैया जयशंकर को याद कर लीजिएगा। ईदगाह, पोस की रात, गोदान गबन, ठीक है, मंत्र, सब प्रेमचंद जी की हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किसने किया? तो भैया रामचंद्र शर्मा गुलेरी। अगर गुलेरी आ जाए तो आप कह देंगे रामचंद्र शर्मा, अगर गुलेरी आ जाएगा तो आप कहेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी टाइटल पूछ ले तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और फ्लैशबैक शैली भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, राम नहीं, चंद्रधर शर्मा। ठीक है। तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, अमरकांत, फणीश्वर नेहरू, प्रेमचंद। तीसरी कसम 23, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो तीसरी कसम आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। इन्हीं की मैला आंचल, जो बहुत आजकल पूछी जा रही है। चलिए, श्रीलाल शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस उपन्यास में मिला? अंगद का पांव, राग दरबारी, समग्र साहित्य पर, या किसी पर नहीं? अगर आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो भैया इनको समग्र साहित्य पर मिला हुआ है। ठीक है, एक मिनट गलत हो गया, समग्र साहित्य पे नहीं। ठीक है, 24, हाँ, इनको मिला है राग दरबारी पर, समग्र साहित्य पर नहीं। 24, हाँ, गलत हो गया था। श्रीलाल शुक्ला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार राग दरबारी पर मिला है। ठीक है, राग दरबारी भूल जाइए, समग्र साहित्य नहीं है, अंगद नहीं, ये नहीं है। ठीक है, राग दरबारी पर मिला है श्रीलाल
शुक्ला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इसको भी ट्रिक बता देते हैं। राग निकालते निकालते क्या हो गया, मुँह से जब राग निकालेंगे, खूब तेज बोलेंगे तो मुँह हो जाएगा लाल। जब मुँह से खूब राग निकालेंगे, अभ्यास करेंगे, लय लेंगे, जब राग निकालते कि लय लेते आ खूब देर तक लेंगे तो हमारा मुंह हो जाता है, सांस रोकनी पड़ती, मुंह हो जाता है लाल। तो लाल से हो गया श्री लाल शुक्ला, कभी नहीं भूलेगा। चलिए, निम्नलिखित सूचियों में से बहुत सारी ट्रिक हैं, सब आपको धीरे धीरे होता है। एक तो खाली मैं रचनाकार की ट्रिक लाऊंगा जिस पे आपको एक एक सेकंड में आपको आंसर आप बताएंगे, खुद एक बार बता दूंगा उसके बाद आप बताएंगे। निम्नलिखित सूचियों को सुलेमित कीजिए। तो सभी को मैंने आपको बता दिया है। देखिए, मैला अचल भी आ गया। मैला अचल आपको बताया था फरीसरात रेणु का, गोदान है प्रेमचंद जी का। ठीक है, अभी राग दरबारी आ गया, राग तो मुंह हो गया लाल। जब राग लेंगे तो सांस रोकनी पड़ती, जब सांस रोकते हैं राग लेने में, आलाप लेने में, तो मुंह हो जाता लाल। तो श्रीलाल शुक्ला। और रेहान रग्गू काशी सिंह। तो आपका देखो ये बना पहले का चौथा, देखिए आपके बना 4 3 राग दरबारी 2 1 43-21 जहाँ पे हो वही आपका राइट आंसर। ये देखिए 43-21। ठीक है, अब तो आपको नहीं भूलेगा। अंधा युग, भैया अंधा युग किसकी कृति है, ये कई बार बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अंधा युग किसकी कृति है। चलिए, गीत नाट है, प्रहसन है, नृत्य नाटक है, रूपक है। अंधा युग 26 अगर आपको आता है तो कर सकते हैं। भैया अंधा युग जो है गीत नाट्य है। चलिए, मेरा परिवार किसकी रचना, बहुत बड़े, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पांडे बेचन, इनका उग्र है ना, तो यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र टाइटल। अगर इनका उग्र पूछ लिया है तो उग्र किसका टाइटल, तो आप कहेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, चलिए ये आपको सब पता होना चाहिए। मेरा परिवार 27 आता है तो कर दिए महादेवी वर्मा जी का, कन्हैयालाल मिश्र का, बनारसी का या उग्र का है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा परिवार है महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, मेरा परिवार किसी करती है, महादेवी वर्मा जी का। चलिए, कवि वचन सुधा क्या है, काव्य संग्रह, कवियों का इतिहास, पत्रिका, नाटक। कवि वचन सुधा क्या है बताइए, 28 का। तो कवि वचन सुधा का ये पत्रिका थी जो निकलती थी। कहाँ से निकलती थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कौन संपादक थे उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामविलास शर्मा, यशपाल पांडे बेचन शर्मा उग्र। देखिए आ गया जो मैंने आपको बताया था ना, पांडे बेचन शर्मा उग्र। 29 है, बता दीजिए। तो अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है, अज्ञेय जी का पूरा नाम कई बार बता चुका हूँ, बताना ना पड़े। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पहला नंबर। चलिए, कल 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 31 से स्टार्ट करेंगे। अब मैं फिर पूछता हूँ, सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकली थी, कहाँ, वही क्वेश्चन फिर जाते हैं एक बार। अभी देखिए आप कैसे आंसर देखते हैं। एक मिनट। सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकली थी भैया, जहाँ तीनों नदियों का संगम, कहाँ, इलाहाबाद, आपने बता दिया। देखिए फिर आते हैं एक यहाँ पे, श्रीलाल शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें मिला, अरे ले लिए ना, राग, मुंह हो गया लाल। ठीक है, चलिए, तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।